अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया है नेता सदन में, ये बहुत गंभीर मामला है और ये हरियाणा के साथ खिलवाड़ होती रही, क्योंकि पंजाब ने वहां नई सरकार बनी, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया क्या कि चंडीगढ़ हरियाणा को दे दो ना, पंजाब को दे दो। करना तो चाहिए था चंडीगढ़ हरियाणा को दो, क्या दिया चंडीगढ़ पंजाब को दे दो। एक दो और मुद्दे रखे उन्होंने, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा यही था। अब सवाल आता है कि क्या मकसद हो सकता है उनके पीछे पंजाब का? कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक जुमले के लिए उन्हें किया है, कोई मायने नहीं है उस प्रस्ताव के, कोई मायने नहीं है। क्योंकि जो 1966 में हरियाणा बना, शाह कमीशन बैठा और शाह कमीशन ने मेजॉरिटी से चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था। लेकिन आगे परिस्थितियां आई, बहुत लंबी कहानी नहीं मैं बताना चाहता, लेकिन आपस में हरियाणा पंजाब में तीन मुद्दे हैं जो विवाद चल रहे हैं। एक पानी का है, एक क्षेत्र का है, हिंदी भाषी क्षेत्र जो वहां रह गए हमारे, और एक राजधानी का है। जहां तक पानी का सवाल है, जब 1960 में फैसला हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो 3 नदी ईस्टर्न जो है सतलुज, ब्यास और रावी का ये फैसला हुआ कि ये सारा पानी समस्त तौर पे हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा। तो सतलुज पे पहले से डैम बन रहा था, उस समय 46-47 में मंजूर हुआ था, और उसका क्योंकि देश का बंटवारा नहीं हुआ था, उसका पानी जो है, जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पंजाब है, वहां जाना था सतलुज का पानी, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था वहां। 60 में जब फैसला हुआ कि इंडस से ईस्टर्न जो नदी है, 3 जैसे मैंने कहा, वो हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया था पंजाब में, पाकिस्तान ने, तो 110 करोड़ रुपया हिंदुस्तान ने दिया था उसमें, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बन गया था। उसके बाद तीनों नदियों का पानी हिंदुस्तान ने इस्तेमाल करने का शुरू किया। अब सतलुज पे तो बाखड़ा बन गया था, लेकिन ब्यास और रावी का पानी पाकिस्तान पे जाता। फिर ये हुआ कि ब्यास का पानी कैसे इस्तेमाल हो। ब्यास का पानी, ब्यास सतलुज लिंक बनाया गया, और ब्यास का पानी सतलुज में गोविंद सागर में आने लगा, और रावी पे फैसला किया गया कि वहां रंजीत सागर डैम बनाया गया। तो सतलुज का जहां तक पानी का सवाल है, उसके बंटवारे का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है रावी और ब्यास का जो सरप्लस पानी आया, उसमें हमारा हिस्सा आज तक नहीं, और वो चलता रहा, फैसला होता रहा। शुरू में फैसला हुआ कि भाई जो है अपने हिस्से का कुछ पानी नांगल से हरियाणा ले ले, और हर के पतन से और माधो से वह पंजाब और राजस्थान का वहां से अपना ले, हमारा कुछ पानी आने लगा। बाद में जब फैसला हो गया 3.5 MF का, ये हरियाणा का हिस्सा बनता है, उसमें हमारे पास कैरिंग कैनाल नहीं थी, तो SYL की बात चली। हालांकि एक NBK भी है, लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है। SYL की बात चली, SYL के द्वारा आएगा, उसमें दिल्ली का भी हिस्सा था, लेकिन दिल्ली का हिस्सा पहले 0.20 MF, और हरियाणा जो उसका अपने हिस्से का 1.8, 3.5 में से 1.8 के करीब, जो BML बाखड़ा मेन ब्रांच है, उसमें से अपना पानी उसने शुरू किया, लेकिन आज तक अपना हिस्सा नहीं मिला। झगड़े चलते रहे,
और लंबी कहानी चलती रही। कभी फैसला भी किया तो पंजाब ने, कभी अपना टर्मिनेशन कर दिया एग्रीमेंट, वाटर एग्रीमेंट था उसका टर्मिनेशन ले आए। कभी जब बादल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जैसे SYL को आटने का फैसला कर दिया, उसकी जमीन ही उनको दे दी, डी नोटिफाई कर दी। तो इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन जब एक बार 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई हरियाणा को इसका पानी मिलना चाहिए, SYL खुद नहीं चाहिए। उससे पहले भी तो लंबी कहानी बताता हूँ। 1990 में ये भी हुआ, BRO को दिया गया। 2002 में फैसला दिया कि भाई किसी सेंट्रल एजेंसी को जो खोदने के लिए CPWD को दिया गया, और उसके बाद उन्होंने वाटर इसका टर्मिनेट कर दिया। 2004 आ गया। अब सवाल आ गया, ऐसी जटिल समस्या हो गई, पंजाब की असेंबली ने पास कर दिया और इधर हमारा हक जा रहा था। तो मैं सांसद था उस समय, और कांग्रेस के और भी साथी सांसद थे, सारे कांग्रेस के ही थे उस टाइम 2004 में। एक शायद इन लोगों के थे, बाकी सांसद कांग्रेस के थे। मेरे को, मैं कन्वीनर था अपनी पार्टी का। तो हम प्रधानमंत्री को भी मिले, राष्ट्रपति को भी मिले, और वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए दिया गया। आया पंजाब टर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसका क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, और ये मैं समझता हूं ये रेफरेंस हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबा होगा। इतने साल के बाद फैसला हुआ, ऑर्डर किया, हर बारी यही होता है। तो ये 3-4 मुद्दे जो लाए हैं ये बहुत आज की वो ज्वलंत हैं। एक तो चंडीगढ़ का कोई वो नहीं है, चंडीगढ़ हरियाणा का है। और जो चंडीगढ़ में जो अभी पास हुआ है भाई, चंडीगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, हमारे कोई तरह की तो मर्जी है। लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के 60 और 40 प्रोपोर्शन रहनी चाहिए। हमारे ऑफिसर कम नहीं होने चाहिए। जो हमारे 6 ऑफिस जाते थे वो अब 3 हो जाएंगे। जो हमारे को डिपार्टमेंट मिलते थे वो हो जाएंगे। कोई अगर सारी हो गया तो कोई बाहर से आएंगे तो शायद हम जान भी नहीं सकेंगे, हम किसको कहेंगे। तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो भाखड़ा का जो है, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, BBMB को अकेले सतलुज के पानी के लिए नहीं बनाया। सतलुज के पानी में तो अकेला भाखड़ा था। BBMB बना जब रावी ब्यास का जुड़ा उसका, तो वो उसमें कभी से एक्ट में भी प्रोवाइडेड है कि एक हरियाणा का मेंबर होगा, एक पंजाब का होगा, एक राजस्थान का, वो सारा प्रोवाइडेड है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, BBMB के उसमें। लेकिन कन्वेंशनली वहां पर जो मेंबर थे BBMB में, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का रहा सदैव, और पावर का पंजाब का रहा। और यह भी कन्वेंशन थी कि जो उसका चेयरमैन हो वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का ना हो, वो बाहर से हो। लेकिन अब वो उसमें भी तब्दीली लाई जा रही है, क्वालिफिकेशन ऐसी लगाई जा रही है कि हरियाणा से बाहर का भी मेंबर हो सकता है। अगर हरियाणा से बाहर का BBMB का मेंबर बन गया तो फिर जो हमारा हिस्सा था पानी का तो पहले ही नहीं मिल रहा, और कम हो जाएगा। और चेयरमैन भी बाहर का होना चाहिए। इसमें इनमें आया है, ये इनमें डाला है, बहुत अच्छी बात है। 3-4 ये मुद्दे हैं। आपने एक जो है जो हासी बुटाना नहर, कोई हम उसमें किसी का हिस्सा नहीं ले रहे। हिस्सा मिलेगा जब मिलेगा। जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसके लिए उसमें भी पंजाब ने जो है प्लगिंग पे स्टे ले रखा है। वही मैं कह रहा हूँ, पंजाब तो बिग ब्रदर बन रहा है, एल्डर ब्रदर नहीं रहा। हाँ, नहीं, जो तो हमारी सारी हरियाणा में, जो पंचर होना है वो भी हरियाणा में है, तो वो पंजाब की टेरिटरी में नहीं है, हरियाणा में। तो इस बात से उनको रहती है। आज ये है, हमारे को बहुत सबको एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और
मैं मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, इनसे कहता हूं आप प्रस्ताव लेके आए हैं इन मुद्दों के लिए, हरियाणा के हितों के लिए, जहां आप कहोगे हम साथ खड़े, जहां हरियाणा का हित होगा। और प्रधानमंत्री जी से आपने कहा था, प्रधानमंत्री जी से मिलो, राष्ट्रपति जी से मिलो, गवर्नर साहब से मिलो, हम सब इकट्ठे होकर मिलेंगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने कहा 60-40 का है, एक मैं मुख्यमंत्री था उस समय से मैं प्रयास कर रहा हूं। उस समय भी पत्र मैंने लिखा था कि भाई चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑलवेज गवर्नर ऑफ पंजाब। व्हाई? या तो रोटेशन से बनाओ, गवर्नर को भी बनाना है, या कोई इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर रखो। आइदर बाय रोटेशन, एक साल पंजाब का रहे, एक साल हरियाणा का रहे, तब तो कोई बात समझ में आती है। तो मतलब हमारे तो पंजाब के तरफ ही देखते रहेंगे, वहां गवर्नर साहब के सब होंगे, तो हमारे हरियाणा के क्या सुनवाई, कोई अहित होता है तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे साथ पूरा न्याय नहीं मिल रहा, तो किसको कहेंगे? तो ये भी आप मुख्यमंत्री जी इस बात को भी मैं समझता हूं अपने को रखना चाहिए। और जो ये इन्होंने कहा प्रस्ताव पास किया, बड़ी अजीब, किसने बनाया उनका पंजाब का रेजोल्यूशन, उन्होंने ये लिखा है, मैं पढ़ रहा था अभी, चंडीगढ़ सिटी वॉज क्रिएटेड एज कैपिटल ऑफ पंजाब इन ऑल पास्ट प्रेसिडेंट्स वेन एवर ए स्टेट हैज बीन डिवाइडेड द कैपिटल रिमेन्स विद द प्रेजेंट स्टेट। पंजाब देयरफॉर हैज बीन लेइंग इट्स क्लेम फॉर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब। वो कह रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है अभी आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ है, हैदराबाद कहां गया है, तेलंगाना में गया, और आंध्रा वाले अपनी अलग राजधानी भी बनाने लग गए। अरे चंडीगढ़ जो शाह कमीशन ने हमारे को दिया था, तो बना लो अलग राजधानी, हमारे को क्या है, हमारे को कोई एतराज नहीं। वहां असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी है, पहले शिलोंग थी। तो इसका मतलब ये, उसका मतलब तो ये भी कहेंगे कि पंजाब की राजधानी ज्वाइंट पंजाब था, गर्मियों में, सर्दियों में यहाँ चंडीगढ़ थी, गर्मियों में शिमला थी। मेरे पिताजी मंत्री थे, मैं तो शिमला ही रहता था, बेनमोर था उनके नाम, बेनमोर में ही रहता था। तो वो तो पंजाब वाले तो कहेंगे शिमला भी हमारे को दे दो। ये तो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो इनका कोई वो नहीं है। और हम सबको एक मिलकर, सभी साथियों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर अपने अपने विचार आप रखेंगे, कोई सुझाव वो रखेंगे, लेकिन जहां हरियाणा का हित का सवाल होगा, हम एक होकर लड़ेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के कहीं अहित दिखाई देगा तो उसके लिए भी हम लड़ेंगे।